हमारी दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, उनके फैक्ट्स जानना चाहते हैं, उनके बारे में खोज करना चाहते हैं, पर हमें अपने देश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स नहीं पता जो हमें देखने से पता नहीं चल पाता और हमें समझ में नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत भूषण चौहान में। मैं आप सभी को कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे, ऐसी चीज़ पता चलेगी, नोइंग थिंग्स जो आपको कभी भी नहीं पता थी या आप सभी को पता तो थी लेकिन उसके रियल फैक्ट्स नहीं पता थे। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, उसमें कई रिलीजन एक साथ रहते हैं, रिलीजन के पीपल मानने वाले पीपल एक साथ रहते हैं और बल्कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है, अलग अलग हमारे कल्चर को माना जाता है, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। तो ये सब चीज़ तो है लेकिन इनके बारे में अलग अलग फैक्ट नहीं पता आपको इंडिया के बारे में। तो बस उन्हीं चीज़ को आपको बताने के लिए आज मैं आया हूँ। तो कुछ फैक्ट्स जो कि हमारे देश के बारे में मैं अननोन फैक्ट्स लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को फुल देखकर शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्ट है तो वो ये है कि हमारे देश में या हमारे पूरे वर्ल्ड में गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे किसी को ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा गोल्ड पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा गोल्ड हमारे देश में पहना जाता है। हमारे पूरे वर्ल्ड में से इंडिया ही ऐसा देश है जिसमें ये मान्यता है कि गोल्ड पहनना चाहिए, लेडीज़ या हो या जेंट्स हो। हमारे पुराने ज़माने में भी कहते कि हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो भी बहुत सारी गोल्ड पहनते थे, गोल्ड की चेन पहने थे। इवन जो हमारा एक्टर बप्पी दा है वो भी बहुत गोल्ड पहनते हैं। तो इवन हमारे पूरे वर्ल्ड का 11% से ऊपर का गोल्ड हमारे देश में है। पूरे वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा गोल्ड हमारे देश में पहना जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश को एक समय में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, हिस्सा माना जाता है। आपको बता दें कि दुनिया का 11% सोना सिर्फ भारत की महिलाओं के पास है। सबको ये तो पता है कि हमारे देश में से कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया ने इंग्लैंड हमारे देश से चुरा कर अपने देश ले गए थे, लेकिन किसी को ये तो नहीं पता है कि फैक्ट है कि हमारे देश ही पहला देश है पूरे वर्ल्ड में जिसने डायमंड की खोज की। Diamonds were first mined in India and it was the world's greatest producer. India was the most productive diamond mining country in the world, and the famous Kohinoor diamond was found in the 13th century. नेक्स्ट जो फैक्ट है वो हमारे करंट सिचुएशन से डिपेंड करता है कि जो हमारी भारतीय रेलवे है वो आज तक पूरी ज़िंदगी में कभी भी बंद नहीं हुई। जब से स्टार्ट हुई है हमारे देश में तो सिर्फ ना ही वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ बंद हुई, ना ही वर्ल्ड वॉर 2 में बंद हुई, लेकिन कोरोना एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारे देश में भारतीय रेलवे को ठप कर दिया और उसे बंद करना पड़ा कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि आज के टाइम के हिसाब से कि कोरोना की वजह से, कोरोना एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से भारतीय रेलवे को भी बंद करना पड़ा। वरना वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, उसमें कभी भी रेलवे बंद नहीं हुई है, भारतीय रेलवे स्पेशली। और भारतीय रेलवे एशिया का नंबर 1 रेलवे है, सबसे बड़ा रेलवे लिंकिंग एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेलवे में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट ये है कि भारत पहला ऐसा देश बना पूरे वर्ल्ड में जिसने अपना यान मार्स पर सबसे पहले ही प्रयास में पहुंचा दिया, वो भी बजट की अवधि होने के कारण, कमी होने के। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। इतना ही नहीं, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। वैसे तो सभी को पता है कि भारत देश खेलों में बहुत महारथी है, अलग अलग खेल खेले जाते हैं भारत देश में, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि भारत के द्वारा रचित खेल कबड्डी, उस खेल में आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उनसे जीत पाया। और हर 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप जो होता है कबड्डी का, वो 6 बार हुआ है अब तक, और 6 के 6 बार हमारा देश भारत ने उसे जीता है। तो ये हमारे देश के लिए प्राउड फीलिंग बात है। इतना ही नहीं, शतरंज जैसा खेल यानी चेस और सांप सीढ़ी जैसे खेल भी जो हमारे देश ने ही रचित किए गए हैं। ये 2 खेल ऐसे हैं जिनकी खोज भी हमारे देश भारत ने ही की है। रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं। आज पूरी दुनिया में खेले जाने वाले शतरंज यानी चेस की खोज भारत में ही की गई थी। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी हमारे देश से ही हुई थी। अर्थ का सबसे बड़ा कॉम्बैट रीजन इंडिया पर है, वो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में जो कि है कॉम्बैट रीजन, जो कि है सियाचिन। इंडिया का अर्थ का सबसे बड़ा कॉम्बैट रीजन है वो, और इंडिया के पास भी है थोड़ा बहुत पाकिस्तान के पास है। तो इंडिया ऑक्यूपाइड है कॉम्बैट रीजन सबसे बड़ा अर्थ का, वो है सियाचिन, और जिसकी हाइट है 5700 मीटर। सबसे बड़ा जगह कुछ और नहीं बल्कि सियाचिन है, जहां भारत और पाकिस्तान अपना हक जताते हैं।
सियाचिन पृथ्वी का सबसे ऊंचा कॉम्बैट जोन माना जाता है और इसकी ऊंचाई पानी के स्तर से 5700 मीटर्स पे है। इंडिया सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने में सब दूसरे नंबर पर गिना जाता है, जो कि अमेरिका के बाद 125 मिलियन बंदे जो है, मतलब 125 मिलियन पीपल जो इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में आफ्टर अमेरिका। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में हिंदी ही बोलते हैं, अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश भी बोलते हैं, जो कि हमारे स्पेशल प्रेफर्ड लैंग्वेज नहीं है, फिर भी हम उसमें सेकंड नंबर पर गिने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। वैसे तो ज्यादातर लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, मगर यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा देश है जिसमें 125 मिलियन लोग अंग्रेजी जानते हैं और बोल सकते हैं। अगला फैक्ट यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ हमारे देश भारत में आंध्र प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, तिरुममा मारू मानू गाँव में आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है, जो कि 550 साल पुराना है और उसकी शाखाएं पूरे 1.1 हेक्टेयर तक फैली हुई है और ये गिनेस वर्ल्ड ऑफ बुक में भी रिकॉर्ड हो चुका है। हमारे देश में सबसे बड़ा पेड़ है, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है, जो कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो। आपने बिल्कुल ठीक सुना, आंध्र प्रदेश में एक ऐसा बरगद का पेड़ यानी बैनियन ट्री है जिसने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। क्या आप ये सुन के अचंभित हैं? मगर ये सच है। आंध्र प्रदेश के तिरुममा माररी मानू गांव में 550 साल पुराना बरगद का पेड़ है। बॉलीवुड जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि सबसे ज़्यादा फिल्म लॉन्च करती है पूरे साल में अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, और जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, ग्रॉसिंग प्रोडक्ट जो कि ग्रॉसिंग है, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में, वो हमारे देश की है, वो ये बॉलीवुड। एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा है कि हमारे देश में सबसे बड़ा मेला लगता है, जो कि है कुंभ मेला, जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, उस मेले को एंजॉय करते हैं, उस मेले में भाग लेते हैं। और जिसकी फ़ोटो हम सैटेलाइट या नासा के थ्रू भी लेंगे, तो नासा के सैटेलाइट या इसरो के सैटेलाइट के थ्रू भी लेंगे तो एक ह्यूज बंडल में दिखती है वो, क्योंकि वो करोड़ों की तादाद में पॉपुलेशन वहाँ पे इकट्ठी होती है उस मेले के दौरान। तो सबसे बड़ा मेला जो कि है हमारा इलाहाबाद में लगता है, कुंभ मेला। हर साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसी भीड़ जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, और ऐसी भीड़ जो अब दुनिया में कहीं और किसी और जगह पर नहीं देख पाओगे। तो ऐसे ही अननोन और अनरियलिस्टिक फैक्ट देखने के लिए और अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सपोर्ट बनाते रखिए।